मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट, एंड इफ एनीबॉडी इज फाउंड गिल्टी सर्टेनली एक्शन विल बी टेकन। मुझे अछूत मानकर शुद्धिकरण किया, ये अपमान है। ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। 8 अगस्त को खड़गे उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई विजय शंखनाद रैली में शामिल होने गए थे। रैली खत्म हुई, खड़गे दिल्ली लौट गए, लेकिन इसके बाद मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने सियासत गरमा दी। खड़गे के लौटने के बाद रामलीला मैदान में शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया। आरोप लगे कि बीजेपी ने ऐसा कराया है। बस फिर क्या था, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। मामला इतना बढ़ा कि इसकी गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान खड़गे ने कहा, मैं अपने दलित होने को मुद्दा नहीं बनाता, लेकिन शुद्धिकरण करके मेरा अपमान किया गया है। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. खड़गे ने जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम समाज में जातियों के बीच झगड़ा पैदा करते हैं। खड़गे के इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये बार बार मत कहिए कि हमने किया, बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं, और मैं भर्त्सना भी करता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी इस सदन में सालों से यहां हूं और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूं, मैं एक दलित हूं, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। डोंट क्रिटिसाइज। जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट, एंड इफ एनीबॉडी इज फाउंड गिल्टी सर्टेनली एक्शन विल बी टेकन, एंड वी रिस्पेक्ट मिस्टर खड़गे
और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करें। इस पर खड़गे ने जवाब दिया, मैंने नड्डा जी का नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस पर राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, अगर अनटचेबिलिटी पाप नहीं है तो इस दुनिया में कोई पाप नहीं है। हम सभी इसकी निंदा करते हैं, चाहे हमारी पार्टी कोई भी हो। जिन्होंने ये किया है उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। दरअसल खड़गे की रैली से लौटने के बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से रामलीला मैदान में शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया था। संगठन के सदस्यों ने खड़गे को सनातन और हिंदू संगठनों का विरोध बताते हुए कहा कि जिस मैदान में रामलीला का मंचन होता है वहां ऐसे व्यक्ति के आने के बाद मैदान का शुद्धिकरण किया जाना जरूरी था। संगठन ने खड़गे के पिछले कथित सनातन विरोधी बयानों को इसका आधार बताया। मामले पर प्रियंका गांधी समेत बाकी कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इससे ज्यादा कोई जो है गिरी हुई बात हो नहीं सकती। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है और मुख्यमंत्री अभी तक चुप बैठे हैं, धामी जी, उनको बोलना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस विवाद से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। नैनीताल बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने साफ कहा कि शुद्धिकरण यज्ञ में बीजेपी का कोई पदाधिकारी शामिल नहीं था और पार्टी का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। यानी अब मामला सिर्फ एक यज्ञ का नहीं रहा। अब ये सवाल है कि सार्वजनिक जगह पर किसी नेता के आने के बाद शुद्धिकरण की ये राजनीति आखिर कहां तक जाएगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।